प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक राजस्थानी जन के बारे में बात कर रहे थे। 360 पेज की पूरी बुक होने वाली है ये। तो इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या कमेंट के माध्यम से आप मेरे को भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 का 9वां अध्याय चल रहा था जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिनमें से हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हम शुरू करते हैं इस सीरीज से। प्रश्न आता है आपका 12वां नंबर का कि 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है दोस्तों? तो ढूंढाड़ी भाषा में होता है। 6 शब्द जो है वो सर्वाधिक प्रयोग। ठीक है, हम जा रहे छे, छाव छे, आवो छे, पधारो छे, ऐसे करके जो शब्द हैं दोस्तों वो सर्वाधिक प्रयोग जो होते हैं वो ढूंढाड़ी में होते हैं। 13वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है आपका कि अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है दोस्तों? तो मेवाती जो बोली है वो अलवर भरतपुर की क्षेत्र में बोली जाने वाली एक प्रमुख बोली मानी जाती है मेवाती। फिर प्रश्न आता है 14वां नंबर का कि मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है अपने को? तो ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। ठीक है, मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है? तो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर 15वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि वागड़ी बोली जो है वह किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? वागड़ी की बात करें तो गुजरात पर। ठीक है, हाँ वागड़ी गुजरात। देखो, अगर यदि पास में अपना क्षेत्र आ रहा है, कुछ भी चीज़ आ रही है तो वहाँ का प्रभाव आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि लूण नहीं तो लखन ज़रूर लेते हैं, वैसा बस यहाँ पर भी चरितार्थ होता है। ठीक है, तो वागड़ी बोली जो है दोस्तों वो प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है गुजराती का, क्योंकि गुजरात बॉर्डर बनाता है वागड़ क्षेत्र से डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, चलिए हाँ, तो गरबे का प्रभाव भी है। ठीक है ना, आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाओगे ना तो गरबा बहुत अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि गुजरात पास में आ गया और गुजरात में गरबा प्रसिद्ध है, आपको पता ही है वैसे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। 16वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि रांगड़ी व निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? तो मालवी भाषा की उपबोली है रांगड़ी व निमाड़ी भाषा जो है वो उपबोली मानी जाती है मालवी की। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न आता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्र में किस बोली का प्रभाव जो है वो देखा जाता है दोस्तों? तो शेखावटी का जो प्रभाव है देखने को मिलता है। दोस्तों पीडीएफ इसलिए ज़रूर डाउनलोड करना है आपको क्योंकि मैं आपको फ़ायदा बताऊं। देखो वैसे हमारी तरफ से फ्री है, लेकिन कुछ ऐप चार्ज लगेगा, बात अलग है। बाकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप 360 पेज की पूरी पीडीएफ है, डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकलवाएं। ठीक है, एक पूरा नोट्स बन जाएगा। उस नोट्स को डेली के डेली आप 2 या 3 पेज जो है वो पढ़ने का प्रयास करें। 2-3 पेज यदि दिन के कवर होते हैं तो मान के चलिए कि आपका जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक इस सीरीज़ को जो है वो पूरा पढ़ पाएंगे बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही मतलब प्रभावी तरीके से याद रख करके। तो इसीलिए प्रिंट आउट निकलवाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ का हो तो पढ़ने का जो प्रोसेस है वो पूरा अलग ही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हम तो खुद नहीं पढ़ते हैं लेकिन आपको पढ़ने के लिए ज़रूर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए 18वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य के किस काल को वीर गाथा का काल जो है वो कहा जाता है दोस्तों? तो प्राचीन काल। ठीक है, हाँ प्राचीन काल 1050 से लगा करके 1550 की बात करें तो वीर गाथा का जो काल है वो माना जाता है प्राचीन काल, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? अपना राजस्थानी पूरा साहित्य जो है वो इंक्लूड होता है। तो इस काल का जो है वो डिस्टेंस जो मानी जाती है वो याद रखिएगा 1050 से लगा करके 1550 ईस्वी में। ठीक है, विक्रम संवत में नहीं दे रखा है। ठीक है, हाँ विक्रम से संवत की बात करें तो एक उज्जैन के महाराजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, उनके द्वारा जो एक संवत चलाया गया था उसी को विक्रम संवत कहते हैं। ये थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो मैंने आपको दी है ये ज़रूर नोट डाउन करें आप। ठीक है, हाँ विक्रमादित्य जो उज्जैन के एक राजा थे जिनके द्वारा जो है वो विक्रम संवत चलाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो प्रमाणिक और एक विश्वास पात्र माना जाता है कैलेंडर के रूप में। ठीक है, आप जो जनवरी फरवरी करते हैं ये सारे चीज़ जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर या फिर उनके हिसाब से देखा जाता है। मुसलमानों की बात करें तो उनके अंदर एक हिजरी संवत जो चलता है वो मुसलमानों में चलता है, वो पूरा हिंदुओं के उल्टे ही चलते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो व्रत भी रात को करते हैं, अपने दिन को होते हैं, उनके रात के व्रत होते हैं, तो पूरा ही उल्टा चलता है मामला, अपने उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें तो 19 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना जिसका नाम आता है दोस्तों रणमल छंद रचयिता। ठीक है, नाम क्या है? रणमल छंद रचयिता जो है वो किसके द्वारा उसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो श्रीधर व्यास के द्वारा जो है वो रचित है। ठीक है, आप रणमल छंद का नाम सुन करके कहीं रणमल मत कर देना, क्योंकि रणमल की जो पुस्तक है वो पूरी ही अलग है। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रणमल छंद जो है उसके रचयिता माने जाते हैं। कौन? श्रीधर व्यास साहब। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर लोग नोट डाउन करें और बहुत तरीके से याद रखने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है अपना कि राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है दोस्तों? तो पूर्व मध्य काल 1500
1450 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है, पूर्व मध्यकाल के। ठीक है, जस्ट इससे पहले मैंने आपको प्राचीन काल के बारे में बताया था, जिसका मैंने आपको संवत जो बताया था वो बताया था 1050 से लगा करके 1550 ईस्वी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट डाउन करें। फिर अगर अगले बात करें तो पूर्व मध्यकाल के बारे में बता रहा हूँ, 1450 से लगा करके 1650 के बीच जो है वो पूर्व मध्यकाल माना जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।